नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आज खबरें मुझे आपसे 2 शेयर करनी है और दोनों पर थोड़ा-थोड़ा बात करनी है, क्योंकि दोनों अपनी जगह पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो जो पहली खबर है, वो अगर आज आप सोशल मीडिया पर रहे हों या आप एक्स पर रहे हों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज राहुल गांधी के आइडिया के मुताबिक एक पहल हुई। वो क्या पहल थी और वो क्यों फ्लॉप हुई, ये बताऊँगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री और उनकी बातें और जो कुछ आज कश्मीर के पुंछ में हुआ, उस पर भी थोड़ी-सी बात उससे रिलेटेड करूँगा। तो वीडियो को आपसे अनुरोध है कि अंत तक देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में मैं यकीन नहीं रखता, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता और वो बीच में वीडियो को आधा छोड़ देते हैं और इससे बात बनती नहीं है। लेकिन एक गुज़ारिश और है कि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और चैनल के लिंक को शेयर करें दूसरे दोस्तों को, अपने बाकी दोस्तों को। और आप मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी की ओर से एक आइडिया था और उसके तहत क्या हुआ। बात शुरू होती है संसद में हंगामे से। हंगामा हुआ था संसद में, आपको याद है कि जब कुछ लफंगे टाइप के आवारा आवारा गर्द लोगों ने, आवारा गर्द युवाओं ने संसद के भीतर घुसे थे और वो 13 दिसंबर की तारीख थी और उसमें तमाम उछल कूद हुई और उसमें स्मोक बम फेंका गया। उसके बाद ये एक इश्यू बना और हालांकि जो जिन्होंने वहां पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, उनको तो पुलिस ने पकड़ ही रखा है। उनसे बहुत सारे राज खुलकर सामने आएंगे और शायद ये हंगामा भी इसी वजह से हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हंगामा हुआ, संसद में गतिरोध पैदा किया गया और अ, उसके बाद राहुल गांधी के राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के साथ साथ विभिन्न पार्टियों के जो एक इंडिया अलायंस करके गठबंधन है, उसके कुछ नेता बाहर आए और पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन किया। उसमें कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के नेता हैं, उनके उनकी अ, अगुवाई में तो खैर उनके नहीं था, वो एक मिमिक्री कर रहे थे जो कि बहुत ही आपत्तिजनक था। जिन्होंने अ, जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनके खिलाफ गैर ज़रूरी बातें कहीं, मिमिक्री की। एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता को बेइज्जत करने की कोशिश की। और उसके अलावा अब क्या हुआ है कि जब इनका जो ये असंसदीय व्यवहार था, इसके बाद इनको संसद से निलंबित किया गया और जिसमें 150 करीब सांसद अ, थे लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर। तो अब क्या है कि इसको इश्यू बनाना था, तो इश्यू तो ये बना ही दिया इन लोगों ने। और क्योंकि देखिए पार्लियामेंट से जुड़ा मामला है और नेताओं से जुड़ा मामला है, तो खबरें भी चल रही हैं। कुल जमा इसका एक मकसद था देश में बेचैनी फैलाना। चुनाव आने वाले हैं और देश-विदेशों में ये खबर फैले, है ना? ताकि भारत के जो दुश्मन हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन आज क्या हुआ, जो राहुल गांधी की पहल पर कुछ सांसद जंतर मंतर पर पहुंच गए। इंडिया अलायंस के सांसद जंतर मंतर पर पहुंच गए और वहां राहुल गांधी ने वही तोते की तरह रटना शुरू किया कि देश में बेरोजगारी है और बेरोजगार अ, ये काम जो संसद में हुआ, ये जो गड़बड़ी हुई, वो बेरोजगारी के कारण हुई। बेरोजगारी का इसका एक इश्यू था। मैं आपको बताऊं कि संजय राउत ने तो बहुत आपत्तिजनक बातें कही थी पिछले दिनों, जो शिवसेना के नेता हैं। और आदित्य ठाकरे ने जो कहा है इसके बारे में, वो बहुत ही गैर जरूरी बात उसमें, जिसमें आदित्य ठाकरे जो कि शिवसेना के युवा नेता हैं, उद्धव ठाकरे के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा कि ये काम खतरों के खिलाड़ी युवाओं ने किया है। ये खतरों के खिलाड़ी थे ये युवा। बताइए, उन्होंने इन युवाओं को जिन्होंने संसद में गड़बड़ी फैलाई, उनको खतरों के खिलाड़ी बताया। राहुल गांधी ने जो ये पहल की थी,
ये टाई-टाई फिस रही, इसमें कुछ नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको, शरद पवार, सीताराम येचुरी बैठे दिखाई दिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे दिखाई दिए। उसमें और मैंने किसी उनके अगल-बगल में और किसी बड़े नेता को मैंने नहीं देखा। इसके अलावा ना तो उसमें अखिलेश यादव थे, ना उसमें ममता बनर्जी थी, ना उसमें नीतीश कुमार थे, ना उसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी का कोई नेता था। तो कुल मिलाकर ये जो राहुल गांधी का जो ये धरना था सरकार के खिलाफ, एक तरह से ये कहा संदेश देना कि जो बात, देखिए, जो बात आप संसद में कह सकते हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको संसद में चुनकर भेजा गया है, उस संसद में आप, उस संसद की एक गरिमा है। आपको एक गैर संवैधानिक कार्य के करने के लिए, आप करने के आरोप में आपको निलंबित किया गया। तो आप अब संसद से बाहर जाकर आप जंतर-मंतर पर तमाशा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में बेरोज़गारी है, इस देश में प्रेस का गला घोंटा जा रहा है, बोलने की अनाप-शनाप अनर्गल बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल गांधी की बातें एक तरफ, लेकिन हुआ क्या कि देखिए, मेरा ख्याल है किसी 12 पार्टियों के सांसद, क्योंकि 28 पार्टियों का ये गठबंधन है और इसमें केवल 12 सांसद, 12 पार्टियों के सांसद भी इसमें मुश्किल से रहे होंगे और कुछ सांसद तो ऐसे थे जो बीच में छोड़कर ही चले गए। क्योंकि राहुल गांधी को कहते हैं ना बोलने की बीमारी, जो और वो बोलते भी ऐसा है जो कि बिल्कुल तर्कविहीन बातें होती हैं, उनको सुनना नहीं चाह रहे थे। शरद पवार थे वहां पर, एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, लेकिन शरद पवार जिनकी खुद आजकल उनकी खुद मुश्किल में है वो, तो वो सुन रहे थे। बल मल्लिकार्जुन खड़गे थे, वो ज़ाहिर बात है पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए थे। दूसरे नेता थे, कोई बहुत बड़ा नेता, ये येचुरी साहब नज़र आए। तो कुल मिलाकर ये था कि जब-जब इन पार्टियों के अस्तित्व पर संकट आता है, क्योंकि देखिए ये अपना काम तो कर नहीं रही। अब कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि जब-जब ये 60 साल पुरानी पार्टी सत्ता से बाहर रही, मतलब जब-जब ये सत्ता से लंबे समय से बाहर है और जब भी ये किसी स्टेट में हारते हैं, जैसे इस बार मध्य प्रदेश में राजस्थान में राजस्थान इनके हाथ से निकला, छत्तीसगढ़ निकला, तो जब-जब कांग्रेस के अस्तित्व पर संकट आता है, तो देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। मतलब अगर कांग्रेस शासित सरकार रहेगी, केंद्र में या राज्य में, तभी देश में लोकतंत्र रहेगा, वरना तो लोकतंत्र होता ही नहीं है भारत में इनके मुताबिक। तो ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। आज जंतर-मंतर पर जो बहुत बड़ा एक इन्होंने कार्यक्रम रखा था, वो तकरीबन-तकरीबन फ्लॉप था और उसका कुछ हासिल इन पार्टियों को नहीं हुआ। और जो वही बातें रटी-रटाई जिस तरह से कही गई थी, वो इन्होंने कही कि देखिए हमारे हमको निकाला गया है संसद से और इस तरह से हमको आवाज नहीं उठाने दी जा रही। अमित शाह जी संसद में आकर बयान नहीं दे रहे, जो सेंधमारी हुई थी, जो गड़बड़ी संसद में युवाओं ने फैलाई थी उन लफंगों ने, उनको उनको लेकर ये चाह रहे थे कि अमित शाह गृह मंत्री संसद में बयान दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसलिए इन लोगों ने ये तमाशा वहां पर किया, लेकिन इसका कुछ हासिल नहीं। अभी तो ये तमाशा चलेगा, अभी तो ये बहुत कुछ करेंगे। अभी इनकी प्लानिंग ये थोड़ी बहुत है, मैंने आपको थोड़ा सा एक सार बताया इसका, तो ये सब ड्रामा हुआ। अब आते हैं साहब दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन दिनों पाकिस्तान में भारत के गुण गाते फिर रहे हैं, भारत की तारीफें करते हैं और कहते हैं कि देखिए भारत तो चांद पर पहुंच गया, भारत तो कहाँ पहुंच गया और हम 75 सालों से कशकोल लेकर भीख मांग रहे हैं दुनिया भर में और हमको कोई मुंह नहीं लगा रहा है। हमारे इस्लामिक जो बिरादर मुल्क थे, यानी कि जिसमें ईरान, सऊदी अरब, ये तक हमको मुंह नहीं लगा रहे। हमको भारत से नवाज शरीफ का कहना है कि हम पड़ोसियों से दोस्ती करना चाहते हैं, चाहे अपने ईरान हो, भारत हो, कोई भी, अफगानिस्तान, हम दोस्ती करना चाहते हैं और अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। नवाज शरीफ इन दिनों जलसों को संबोधित कर रहे हैं और वो भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो इमरान खान ने भी की, लेकिन तारीफ इमरान खान ने तब की जब वो सत्ता से बाहर हो गए और वो जेल में पहुंच गए। उस जेल में पहुंचने से पहले वो भारत की विदेश नीति की बहुत तारीफ करते थे कि भारत ने अपना एक निष्पक्ष पॉलिसी रखी हुई है, जो किसी के पाले में नहीं जाता है भारत। अपनी न्यूट्रल उसकी पॉलिसी है, वो रूस से भी तेल खरीदता है, वो अमेरिका के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन है, गल्फ कंट्री से भी बड़े अच्छे रिलेशन है, उसकी मिसालें देते थे। लेकिन इमरान खान जब सत्ता में थे तब भारत को गाली दिया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने अच्छे शब्द नहीं कहे, गैर जरूरी बातें उन्होंने ज्यादा कही।
लेकिन इन दिनों नवाज़ शरीफ बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी अ, मतलब हर हर जलसे में उन्होंने भारत की तारीफ़ की है और भारत से वो दोस्ती करना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो अभी पिछले दिनों उनके जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, अनवारुल हक काकड़ जो कि अभी भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि हम भारत से 300 जंगें लड़ेंगे और हम तो गज़वाए हिंद करेंगे और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने कहा। वैसे तो एक बात मैं बताऊँ, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर इस बार बनेंगे तो चौथी बार बनेंगे। 3 बार वो बन चुके हैं, तीनों बार उनको सत्ता से बाहर फेंका गया फ़ौज के द्वारा और पाकिस्तान का अभी मैंने कहा ना कि अनवरुल हक काकड़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। तो दरअसल सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान में हर प्रधानमंत्री केयर टेकर ही होता है। उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसके पास जीएचक्यू से फाइल आती है और उसमें उसको साइन करने पड़ते हैं। सारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी से लेकर डोमेस्टिक और फाइनेंशियल जितना भी काम होता है वो फ़ौज द्वारा तैयार किया जाता है। उसपे प्रधानमंत्री का काम होता है सिर्फ़ उसकी फाइल पे साइन करना। ये काम इमरान खान ने एक एक जगह नहीं किया, तो उनकी सरकार चली गई। जो जब वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, तो जीएचक्यू से जो 5 लोगों की फाइल आई, जीएचक्यू नहीं आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी से जो 5 बड़े आर्मी ऑफिसर्स जनरल्स की फाइल आई अ, उसमें आर्मी चीफ पूर्व आर्मी चीफ बाजवा चाहते थे कि इसमें मेरे पसंद का हो तो इमरान खान फैज हमीद को लगाना चाहते थे। आर्मी चीफ नेक्स्ट बाजवा के बाद तो वो वहाँ क्योंकि अड़ गए इमरान खान अड़ गए इसलिए वो नहीं बने। फैज हमीद नहीं बने। तो जब पाकिस्तान का जब प्रधानमंत्री खुद को प्रधानमंत्री समझने लगता है, जब जो कि वो होता नहीं है, तो प्रधानमंत्री जब वो खुद को समझने लगता है, तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। नवाज़ शरीफ के साथ भी यही हुआ, उन्होंने मुशर्रफ से भी पंगा लिया, तो मुशर्रफ ने उनको बाहर भेज दिया। अब नवाज़ शरीफ चाहते हैं भारत से दोस्ती, लेकिन सवाल ये है कि दोस्ती होगी कैसे? कि दोस्ती करना नवाज़ शरीफ के बस में तो नहीं है क्योंकि पीछे से फौज है। अभी आपने आज ही देखा होगा कि पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ है और इसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए। ये जवानों की शहादत अभी रुक नहीं रही है और पाकिस्तान कहता है कि हम भारत से दोस्ती करेंगे। तो ये हमले करवा कौन रहा है? मतलब जब-जब ये होता ही है, ये आप नोट कीजिए और पिछले रिकॉर्ड में जाइए आप। जब-जब दोस्ती की पहल होती है, पिछली बार भी जब नवाज़ शरीफ जब मोदी साहब इनके वहाँ शादी में गए थे, जब 2000 15 के आसपास उनके वहाँ शादी शादी थी कोई, उसमें उनकी माँ को शॉल वगैरह दे के आए थे, तो भारत में पठानकोट में अटैक हो गया था, उरी में अटैक हो गया था। तो जब अब नवाज़ शरीफ ने क्योंकि भारत से फिर दोस्ती की बात की, भारत की तारीफ की है, तो फिर वहाँ अटैक हो गया। फिर भारत में अटैक हो गया पुंछ में, तो जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और अफ़सोस की बात है। तो फिर ये सवाल उठता है कि नवाज़ शरीफ फिर भारत के जयकारे क्यों लगा रहे हैं? जब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। यानी कि अगर पाकिस्तान की पॉलिसी यही है कि दोस्ती की आड़ में आप छुरा घोंपेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, आर्मी का एक आर्मी ही है वहाँ का, फौज का, तो वो नहीं चाहता। वो दोस्ती नहीं चाहता क्योंकि इसी पर उनकी दाल-रोटी चल रही है। एक तरफ नवाज़ शरीफ दोस्ती की बात कर रहे हैं, भारत से अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुंछ में हमला हो जाता है। इस बात को समझिएगा, ये बड़ी गहरी बात है। पुंछ में हमला हो गया, तो ये किसने कराया? तो क्या अभी ये जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नवाज़ शरीफ जो भी इस वक़्त कह रहे हैं कि हम दोस्ती करना चाहते हैं, ये पीछे से दबाव है कहीं न कहीं। क्योंकि दबाव कहाँ से है? अमेरिका से है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो अपने आईएसआई चीफ के साथ अमेरिका गए थे। एंटनी ब्लिंकन अ, के साथ उनकी बैठक हुई थी विदेश मंत्री अमेरिका के कई अधिकारियों के साथ। तो उनसे कह दिया गया था भई एक ही चारा है, आप चीन से दूर रहो, चीन से संभल के रहो और भारत से दोस्ती करो। इसी में गुज़ारा है तुम्हारा। तो शायद ये जो रुख पलटा नवाज़ शरीफ जो इस तरह से तारीफ़ कर रहे हैं, अमूमन क्या होता है कि पाकिस्तान में जब भी चुनाव आते हैं ना, तो होता है कि जो भारत के विरोध में बातें की जाती हैं, भारत को दुश्मन बताकर कि भारत हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, उसको दुश्मन बताकर वोट माँगे जाते हैं। लेकिन इस बार नवाज़ शरीफ फ़र्क सिर्फ़ यही है कि इस बार नवाज़ शरीफ भारत के साथ दोस्ती की बात करके वोट हासिल करना चाहते हैं। ये कितना कारगर होगा? और मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह से पुंछ में अटैक हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इरादों में कोई तब्दीली आई है। मुझे तो नहीं लगता।
आपको क्या लगता है? और इन दोनों खबरों पर आप अपनी राय अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लगातार शेयर करें। नमस्कार।